गुरुदेव, भव्य मंदिर बन रहा है, दिव्य मंदिर बन रहा है, अपने आप में वो एक कला का बेजोड़ नमूना होगा नागर शैली में तैयार। उस मंदिर को लेके सोचा है कैसा होगा? कभी आप अपने मन में सोचते हैं? हाँ जी, निश्चित सोचता हूँ। हमने भी उनको सम्मतियां दी हैं कि ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। तो हम लोगों की सम्मति के आधार पर ही वो मंदिर बन रहा है। आपने क्या क्या सुझाव दिए थे, अगर आप बताना हमने चाहें? स्तंभों का सुझाव दिया था और कहा था कम से कम 3 तल होनी चाहिए। प्रथम तल में भगवान राम, मुख्य रामलला जी, और एक 5 वर्षीय बालक का विग्रह। द्वितीय तल पर सीताराम जी, राम दरबार। तृतीय तल पर अन्य देवतागण, गोपुर। बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है और एशिया नहीं, विश्व का सबसे प्रथम मंदिर यह बन रहा है। हमने उनको सब सुझाव दिए कि इसको ऐसा करो, ऐसी कलाकृति करो और उसी प्रकार बनाए जैसा हम लोग चाहते थे। गुरुदेव, आप तो अंतर्यामी हैं, मन की आंखों से सब कुछ जान लेते हैं, लेकिन उस दिन को लेकर कुछ मन में किस तरह की भावनाएं हैं? हालांकि संत जो हैं संयम के लिए जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी एक 500 वर्ष वही संयम है। उस दिन के लिए मेरी वही भावनाएं हैं जो 14 वर्षीय वनवास पूरा करके अयोध्या के प्रत्यागमन के समय भगवान राम के प्रति अयोध्या वासियों की थी। कौशल्यादिक मात सब मन आनंद अति होय, आयो प्रभु श्री अनुजित कहंचा तब कोई। अब तो एक एक पल, एक एक कल्प के समान बीत रहा। जल्दी वो दिन आए, जल्दी 22 जनवरी आए, वही जल्दी 12 बजे, जल्दी 29 मिनट पूरे हों और उस समय रामलला जी गर्भगृह में विराजमान हों। बिल्कुल, हम कल्पना भी नहीं कर सकते जो अनुभूति आपको होने वाली है, क्योंकि हम उस आंदोलन के गवाह नहीं रहे। हमने उस आंदोलन के बारे में सिर्फ सुना है, नई पीढ़ी ने भी सिर्फ सुना है, पढ़ा है, लेकिन आप उस आंदोलन का हिस्सा रहे और राम की भक्ति का अलख आप जगाते रहे। तो आपको जो अनुभूति उस दिन होगी, आपकी तपस्या जो पूर्ण होगी, उस पर हम फिर से बात ज़रूर करेंगे। लेकिन मैं आपको ज़रा थोड़ा इतिहास के पन्नों में ले जाना चाहती हूँ। वो दौर बेहद मुश्किल था राम आंदोलन का, जब आपने ये नारा दिया कि राम मंदिर मेरा जन्म सिद्ध, कर्म सिद्ध और धर्म सिद्ध अधिकार है। ऐसा है, वो दौर वास्तव में बहुत कठिन था, क्योंकि चारों ओर कांग्रेस का शासन था, दमनकारी तंत्र था, दमन हो रहा था। उस समय राम कहने में भी लोग डर रहे थे, तो क्या कहा जाए। पर उस दौर को भी हमने देखा और उन चुनौतियों को भी स्वीकारा। अंत में विजय हमारी हुई। बिल्कुल, और तमाम राम भक्तों की ये विजय है, हमारे पुरखों के संघर्ष का, संतों के संघर्ष का ये फल है। लेकिन उस दौर में जब संतों को भी नहीं बख्शा जाता था, क्या कहा जाए पिनाश जी, 31 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 का दिन भूलता ही नहीं हमको, जब निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाकर सरयू मां को खून से लाल कर दिया गया था। कोठारी वंश का सर्वनाश कर दिया गया। हजारों लोगों ने अपने प्राण गंवाए। कहा जाता है 16 लोग मारे गए थे, और 16 नहीं बल्कि 1600 लोग मारे गए थे। वो दिन तो सामान्य नहीं था, परंतु उस अपमान का बदला भगवान ने लिया और 6 दिसंबर 1992 को हम लोगों ने वह कलंकित ढांचा सर्वदा के लिए सरयू मां में ढहा के फेंक दिया।